पूरा सफर शुरू हुआ था। पहले जनरल रूल्स, फिर इन सब पर वीडियो अपलोड किया। आज है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छा बोधक वाक्य। इनमें हम विश, शुभकामना, इच्छा, प्रेयर, दुआ, प्रार्थना, कर्स, अभिशाप, बद्दुआ, ब्लेस, आशीर्वाद, इनका बोध होता है। रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू को विश, प्रे, ब्लेस, कर्स में बदल देंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, डिमांड के आधार पे। सेड या सेड टू को विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कास्ट इसमें चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेज में चेंज कर देंगे। पहले आप देख लो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। इसमें मे का यूज होता है पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में ये साइन आता है जिसे हम नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मे का माइट या फिर मे ही रहने दोगे। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, तो वहां आप इसको मे ही रहने दोगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर ये माइट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है, और ये जो साइन है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। क्लियर? यहाँ पे स्पेशल है क्या है, दो सेंटेंस मैंने लिए हैं, दोनों में मे का यूज हो रहा है आपको समझाने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन उपयोग कर सकता हूं, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये आपको भी पता चल गया। यहाँ भी मे का यूज है, लेकिन मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि आपकी लंबी आयु हो। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनके पीछे नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये ध्यान रखना। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे कहा तुम्हारी आयु लंबी हो, या तुम्हारी लंबी आयु हो, या तुम दीर्घायु हो। अब इसको चेंज करो, ही सेड टू को आप यदि शुभकामना दे रहे हैं तो विश्ड में लिख सकते हैं, और यदि आप आशीर्वाद दे रहे हैं ब्लेस्ड लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद मी वैसे के वैसे आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। फिर आपको सब्जेक्ट देना है, जैसे मैंने पैटर्न बताया था। यू सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, अब ये हमारा पास्ट में है तो क्या करोगे, मे का माइट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिव, फिर लॉन्ग, और ये साइन हटा करके नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा करके फुल स्टॉप लगा दोगे। बताओ कहाँ दिक्कत है। उसने मुझे शुभकामना दी कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं, या उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ब्लेस्ड या विश्ड का। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए। रवि सेड टू प्रकाश मे यू गो टू हेल, रवि ने प्रकाश से कहा तुम नर्क में जाओ। तो भैया ये तो सीधा सीधा श्राप दिया जा रहा है उसको, क्या यूज करोगे, समझ गए ना। रवि सेड टू की जगह लिख दोगे कास्ट, क्यों, क्योंकि श्राप दिया जा रहा है। फिर प्रकाश लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। सब्जेक्ट क्या है, यू चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्रकाश है लड़के का नाम है, ही हो जाएगा। मे का माइट क्योंकि ये पास्ट में है, गो टू हेल। बताइए कहाँ दिक्कत। तो रवि ने प्रकाश को श्राप दिया कि वह नर्क में जाए। नेक्स्ट, द सेंट सेड टू हिम मे यू डाई, तो साधु ने उससे कहा तुम मर जाओ। तो ये भी एक श्राप ही हुआ ना। क्या यूज करोगे, द सेंट कास्ट हिम, दैट लगाओ। फिर यू का क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही लिख दो। मे का माइट क्योंकि पास्ट में है, और डाई। क्लियर है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं है यार, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, चिंता मत करो। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, उसने मुझसे कहा ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो ये प्रार्थना, हम प्रे का यूज करेंगे, यहाँ प्रार्थना की जा रही है तो ही सेड टू की जगह प्रेड लिखेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। प्रार्थना किससे की जा रही है, गॉड से, तो यहाँ पे गॉड लिख दोगे।
इसके बाद मेक अ माइट और ब्लेस, यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मी है, मी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये मी यहाँ से कहाँ गया? तो ये एक बात ध्यान रखना, जब हम प्रेड का यूज करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रे किससे करोगे? आप भगवान से ही तो करोगे ना। अब आप लिखते हो ही प्रेड मी, तो उसने मुझसे प्रार्थना की, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आप गॉड से, भगवान से प्रार्थना करते हो, इसलिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में ये नहीं देना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है प्रेड वाले में, बाकी तो एज इट इज है। तो उसने प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे, यही हुआ ना। ही सेड टू पूजा, उसने पूजा से कहा मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, उसने उसने पूजा से कहा भगवान तुम्हें एक बेटे का आशीर्वाद दे। चेंज करो, प्रार्थना की जा रही है, ही सेड टू का प्रेड, फिर दैट लगाओगे, गॉड आ जाएगा यहाँ, मेक अ माइट, ब्लेस, यू है सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, पूजा लिख दो यहाँ पूजा, क्योंकि नाम है किसी का तो पूजा आ जाएगा, विथ ये सन। कारण क्या है? क्योंकि पूजा के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो उसने प्रार्थना की कि भगवान नेहा को बेटे का आशीर्वाद दे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज ना हो, यदि मे ना हो, यूज नहीं सॉरी, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ना हो यानी नहीं दिया हो तो क्या करोगे? जैसे ही सेड गॉड सेव द किंग, तो प्रार्थना की जा रही है, ही प्रेड दैट गॉड, यहाँ पे आपको मे हो या ना हो, मे मानते हुए यहाँ यूज करना है आपको आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो ये किस में है? पास्ट में है, तो माइट हो जाएगा सेव द किंग। यदि मे नहीं हो तब भी उसको मानते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि इन्वर्टेड कॉमाज में सेकंड पर्सन हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, जैसे ही सेड मे यू डाई, अब यहाँ पे देखिए यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से जो मानो ऑब्जेक्ट मान लो और उसके हिसाब से चेंज कर दो। तो यू मे डाई यानी तुम मर जाओ, तो ये तरह से अभिशाप है, तो ही कास्ट दैट, और हमने मान लिया यहाँ क्या? मी, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, वैसे मे का माइट और फिर डाई। क्लियर? तो मैं यह समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके, ही सेड टू हिम मे यू डाई, तो यहाँ हिम है, तो यू जो है हिम, और हिम का जो सब्जेक्ट होता है ही, तो आप हर भी मान सकते थे, हिम भी मान सकते हो, मी भी मान सकते हो, अपने हिसाब से जो आप मानो लिख दो, लेकिन उसके अनुसार ही आपको ये चेंज करना है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, इसको ध्यान रखना, आप एक करेक्शन कर लो। ये रिपोर्टेड होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड डे दिया हो, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दोगे। जैसे अभिवादन होता है ना, आप किसी से मिलते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड डे सर, तो ये अभिवादन है और इसके लिए आपको विश्ड का यूज करना है जब रिपोर्टेड स्पीच में ये आए। और यदि विदाई वाले शब्द आते हैं, जैसे गुड नाइट कब बोलते हो आप? जब किसी से अलग हो रहे हो, सोने जा रहे हो। गुड बाय ये भी तभी बोलते हो, फेयरवेल, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप बेड में चेंज करना है। क्लियर है? जैसे सी सेड गुड मॉर्निंग रवि, तो सी यहाँ विश्ड का यूज करोगे, गुड मॉर्निंग आया है, रवि लिख दोगे, फिर गुड मॉर्निंग, तो सी विश्ड गुड मॉर्निंग, सी विश्ड रवि गुड मॉर्निंग। रवि सेड गुड इवनिंग सर, तो यदि सर का यूज हुआ है तो दे लगा के सर लिख दोगे आगे, रवि विश्ड दे सर गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ गुड इवनिंग है और यहाँ गुड मॉर्निंग है। कविता सेड टू यू गुड नाइट, कविता बेड यू, तो क्या है? गुड नाइट, विदाई वाला टर्म है, बेड का यूज करोगे सेड टू की जगह, कविता बेड यू गुड नाइट। सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय, विदाई हो रही है, विदाई के लिए बोला जा रहा है, तो सुधा सेड टू की जगह बेड हर फादर गुड बाय। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने समझाया है। ये सभी वो वर्ड हैं
जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को शो करते हैं, फीलिंग इमोशंस को शो करते हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया भी है। तो इसके स्पेशल रूल्स क्या हैं? जनरल रूल्स तो वही है जो सभी पे लागू होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करोगे, क्लियर। ब्रावो, वेल डन, ओह, हुर्रा, ये जो इंटरजेक्शन है या हम कहें एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, इनको आप हटा दोगे सेंटेंस में से और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना दोगे, यानी साधारण वाक्य में। तो फिर आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, है ना, इस तरह से आपको सेंटेंस बना देना है। और एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है, ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह का उल्टा आई जैसा, इसको हटा करके फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब तो बताया नहीं, सबसे पहले तो वही बताना चाहिए था। तो थोड़ा धैर्य रखिए, ये लो आपकी आ गई रिपोर्टिंग वर्ब वाला मसला भी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब आप इस चीज को देखिए, हमारे जो इंटरजेक्शन यदि ये शो होते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर आप इसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें चेंज करोगे। बात समझ में आ गई? जैसे ये हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहें या इंटरजेक्शन कहें, बात वो एक ही है। तो अब आप इसको समझो, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में आया है वाओ, हुर्रा, आह, जो कि खुशी, प्रसन्नता या हर्ष को शो करता है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब। ऐसे व्हाट, माय गॉड, ये आश्चर्य, हैरानी को शो करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। वेल डन, ब्रावो, ये कौन से प्रशंसा वाली जो है फीलिंग्स देता है, इमोशंस देता है, फीलिंग्स, तो इनके लिए आप एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज लिखोगे। सॉरी, ये अफसोस, पाश्चात्य को शो करता है, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। पूह, नॉनसेंस, फाई फाई, घृणा, तिरस्कार, तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। अलास, आह, दुख, शौक, इसके लिए यूज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। हाउ, हैरानी को प्रकट करता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ओह, ये भी हैरानी को, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। इस तरह से आपको इनका यूज करना है। अब समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें चेंज कर देना है, इन वर्ड के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इसकी फोटो ले लो, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरत पड़ेगी। और आगे बढ़ते, टेंशन मत लो, पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, राज सेड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। राज ने कहा आह, हमने मैच जीत लिया है, वाह मजा आ गया। तो भैया खुशी प्रकट की जा रही है ना, हुर्रा का मतलब क्या है, पहले ही बताया था अभी, खुशी प्रकट करने वाला ये इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिख दो राज, फिर क्योंकि हुर्रा आया है इसलिए आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब आप यहाँ से ये हटा दो इन्वर्टेड कॉमा और दैट का यूज करो, क्लियर। सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, चेंज होगा इसके सब्जेक्ट के अनुसार। ये है राज, राज एक लड़का है, इसके लिए हम ही यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है दे, थर्ड पर्सन, दे लिख दिया। टेंस देखिए कौन सा है, हैव वॉन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड वॉन द मैच। बताइए कहाँ दिक्कत है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन गया असर्टिव में। कहीं दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना, बहुत सिंपल है यार। तो राज खुशी से चिल्लाया कि उन्होंने मैच जीत लिया था, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। अब हिंदी क्या है इस पे मत जाइए, केवल हमें तो ये चेंज करना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप, देखिए मैंने अपना लैपटॉप खो दिया, आई लॉस्ट माई लैपटॉप। तो अब भैया एक बात बताइए, जब लैपटॉप खो दिया है तो आप खुश तो होंगे नहीं, क्या होगा, दुख प्रकट करोगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ओह आ गया, यहाँ जो है इसको हटा दोगे, इनको हटा देते हैं हम। और सैड जो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो ही। लोस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लोस्ट जो है हमारी सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, तो ये लूज की सेकंड फॉर्म है लोस्ट, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो लॉस्ट का हो जाएगा हैड लॉस्ट,
अब माई लैपटॉप आया है तो माई जो है क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पे। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, और लैपटॉप वैसे के वैसे। बताइए, बहुत आसान है। माई फादर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। देखिए ब्रावो आया है, ब्रावो का मतलब क्या है, अभी हमने बताया था, ब्रावो का मतलब होता है प्रशंसा करना, उस सेंस में यूज किया जाता है। तो आप लिख दोगे माई फादर, ब्रावो को हटाओगे, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ लिख दोगे अप्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज कर दो। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है, यू जो है हमारा, ये क्या है, सेकंड पर्सन आया है। तो अब आप क्या करोगे, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, तो आप अपने अनुसार आप सेंटेंस को है सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ जब थर्ड पर्सन आए तो आप आई का यूज करें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू में का आई बना दो, ठीक है। हैव डन, ये कौन से टेंस में है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड डन वेल। क्लियर। सी सेड पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, यानी तुम फिर से टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो पूह का मतलब क्या है, एक तरह से घृणा, तिरस्कार करना, बार बार फेल हो रहा है। तो आप यूज क्या करोगे यहाँ, सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, यानी घृणा या तिरस्कार के लिए कंटेम्प्ट का यूज करते हैं, दैट लगाओ। यू है वही सेंस है कि थर्ड पर्सन हो तो आप सीधा आई सब्जेक्ट लिख सकते हो, यदि यहाँ सेकंड पर्सन दिया है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो। फिर अब आप हैव फेल्ड, तो यहाँ हैव फेल्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड फेल्ड अगेन इन दी टेस्ट। बताइए कहाँ दिक्कत है। अब दूसरा पैटर्न आता है इसमें व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस, जो हमारे फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे। क्लियर। व्हाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो, व्हाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो तो व्हाट या हाउ को वेरी में बदलना है। बहुत विशेष है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो फिर आप व्हाट हाउ के स्थान पे वेरी का यूज करोगे। क्लियर। जैसे व्हाट ए गुड गर्ल, यहाँ पे व्हाट है, इसके बाद गुड है, फिर गर्ल है। गर्ल क्या, एक लड़की है, नाउन है और इसकी विशेषता बता रहे हैं गुड। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन है भैया, एडजेक्टिव। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप क्या लिखोगे अब, ए वेरी गुड गर्ल। क्यों, क्योंकि व्हाट के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव। यहाँ लिखा ना एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो व्हाट ए, यहाँ गुड गर्ल था तो ए वेरी गुड गर्ल हो जाएगा जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो इंटेलिजेंट है, शो कर रहा है किसको, ही को। ही क्या है, बुद्धिमान है, विशेषण बता रहा है, विशेषण है ये, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, वेरी में कन्वर्ट कर दोगे तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाओ। लेकिन व्हाट के बाद नाउन का यूज हो तो व्हाट को आप किस में चेंज करोगे, जैसे वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उस वर्ड को चेंज कर दोगे जब व्हाट के बाद नाउन आया हुआ हो। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के वर्ड का भी यूज किया जाता है, तो इनका आप ध्यान रखना। जैसे व्हाट ए प्लेस, तो व्हाट है, इसके बाद प्लेस आया तो क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है। अब तो आप क्या करोगे, व्हाट को किस में चेंज करोगे, इनमें से किसी में। यदि ये अच्छी जगह है तो आप क्या लिख दोगे, व्हाट, यहाँ व्हाट की जगह क्या किसका चेंज कर दिया हमने, लवली, तो ए लवली प्लेस, ये लवली प्लेस। और यदि मान लीजिए वो जगह कुछ ऐसी अजीब या विचित्र हो तो आप क्या करोगे, ए स्ट्रेंज प्लेस। तो आप सेंस के अनुसार इसमें जो है चेंज कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। तो बात समझ में आ गई। यदि व्हाट के बाद नाउन हो तो फिर आप इनमें से कोई वर्ड लगाएं व्हाट को चेंज करने के लिए। जैसे ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अब देखिए ब्यूटीफुल आया है गर्ल के आगे, तो ये व्हाट के बाद ब्यूटीफुल आ गया, यानी क्या है, एडजेक्टिव है, उस लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर है वह लड़की। तो अब आप क्या करोगे, ये व्हाट और ये सेंस हमारा कौन सा दे रहा है, एक तरह से सरप्राइज का हो सकता है, जॉय का भी हो सकता है, खुशी भी व्यक्त कर सकते हो आप इस तरह के सेंस में। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय, इसके बाद आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखोगे। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट सी, थर्ड पर्सन है, वैसे के वैसे आ जाए, कोई चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ इज है क्योंकि ये हमारी किस में है, पास्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा वाज में। वाज ए ब्यूटीफुल आया एडजेक्टिव, किसके बाद, वाट के बाद, चेंज हो जाएगा वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इसको सिंपल सेंटेंस बना दोगे। तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, उसने कहा मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। तो देखिए ये एक तरह से क्या है भाई, उसके लिए क्या है, खुशी है ना भाई, आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य करेगा, तेजी से दौड़ेगा तो आप तो खुशी होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, हाउ के बाद फास्ट आया है, फास्ट क्या है, ये रन्स यानी दौड़ना वर्ब है और इसको वेरीफाई कर रहा है। तो वर्ब के बारे में बताया, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा तेज दौड़ रहा है वो, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और हमने कहा जब व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो आप वेरी का यूज करो व्हाट या हाउ के स्थान पे। दैट यहाँ लगा ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है माई बेबी, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा इसके अनुसार। सी माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर, हर बेबी रन्स दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब पास्ट में है, तो रन का हो जाएगा रेन वेरी फास्ट, हाउ की जगह वेरी और फिर फास्ट। बहुत आसान है, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दो। अब यहाँ देखो सी ही सेड व्हाट ए प्लेस, नाउन दिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से वर्ड यूज करोगे यहाँ। अब ही सेड व्हाट ए प्लेस, क्या जगह है यार, तो हो सकता है कि आपको बड़ी खुशी हुई जगह देख करके, तो आप सेंस के अनुसार यूज करें। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब सेंटेंस इस तरह हो कि व्हाट ए प्लेस, ठीक है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो इस तरह में आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, जो भी आप वर्ड जोड़ने पड़े आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें देखिए आप, यहाँ हो गया, अब सब्जेक्ट नहीं दिया तो आप इट मान लीजिए। ये सामान्यतः क्योंकि ये हमारी जो वर्ब है पास्ट में होती है, ये हमारा ज्यादातर प्रेजेंट में शो होता है, तो आप इसको पास्ट में यूज करने के लिए वाज का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट वाज ए, अब ये नाउन था ना वाट के बाद, तो अब आप वेरी तो यूज करोगे नहीं, मैंने जो वर्ड बताया उनमें से करोगे, अच्छी जगह है तो लवली प्लेस, ठीक है। इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है। आप इसको यूं भी लिख सकते थे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यदि कोई स्ट्रेंज आप यूज कर रहे हो यहाँ, दैट इट वाज ए स्ट्रेंज प्लेस, तो आप सरप्राइज भी तो कह सकते हो कि एक विचित्र, मतलब एक तरह सरप्राइज हुआ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल आ गया है नाउन के पहले, तो व्हाट के बाद क्या आया भैया, एडजेक्टिव, जबकि यहाँ व्हाट के बाद क्या था, नाउन, इसलिए हमने इन वर्ड का यूज किया। अब तो व्हाट के बाद यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो आप वेरी का यूज करिए ना सीधा, कोई दिक्कत नहीं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी कर दिया कि इनमें और वेरी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे व्हाट के बाद नाउन था, या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ गया, जो मैंने शुरू में बताया था। क्लियर हुआ। अब जैसे ही सेड व्हाट एन आइडिया, तो एक तरह से खुशी हुई ना आपको भाई, उन्होंने आइडिया बताया इस तरह का, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए ग्रेट आइडिया, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया। ऐसे भी आप चेंज कर सकते थे, क्योंकि वाट के बाद क्या है, नाउन है, तो आपको किसी वर्ड का यूज तो करना ही पड़ेगा उनमें से। क्लियर। कुछ इस तरह के वर्ड भी आते हैं, जैसे ही सेड नॉनसेंस। अब नॉनसेंस जो हमारा था, ये कंटेम्प्ट के लिए यूज होता है, घृणा या तिरस्कार के लिए, तो ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। तो मैंने कहा ना कुछ वर्ड आपको जोड़ने पड़ेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे, तो आप लिख दो इट वाज नॉनसेंस, ये प्रैक्टिस पे आएगा धीरे धीरे। ही सेड ओह एनफ, ये भी क्या है, एक तरह से डिस्गस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो ये आप यहाँ कंटेम्प्ट का भी यूज कर सकते हो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वाज एनफ। ही सेड टू मी, अब देखिए कुछ वर्ड और है, मैंने लिखा है अदर स्पेशल, इनको देखिए आप, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप चेंज कर दो, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस सीधा ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ही सेड टू मी थैंक यू, आप चेंज कर दो, ही थैंक मी, बस। तो यहाँ पे आपका ये ही, और इसके बाद इसको थर्ड पर्सन, मतलब उसमें थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, और इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दो वैसे के वैसे। ऐसे ही जैसे सी सेड टू अस वेलकम, आप बना दो सी वेलकम अस, ठीक है। तो ये आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
जैसे ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। आप लिखोगे जब इस तरह के सेंस हो तो आप विश का यूज़ करें, तो विश्ड, ही विश्ड क्योंकि विश की जा रही है ना दिवाली तो आपको, तो ही विश्ड मी ये हैप्पी दिवाली। इस तरह से आपको चेंज करना है।